गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। आपकी जो बीटीबीसी बिहार टेक्स्ट बुक की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्षेत्र मिति प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न संख्या 6 पर आपको मैं लिए चलता हूं। आप सबों से निवेदन, मेरी बात को गौर से सुने और बोर्ड पर ध्यान से देखें। आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है बीटीबीसी की बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन पटना की, उसी का प्रश्नावली 12.3 का छठा प्रश्न है। कहता है एक वृत्ताकार मेजपोश, ये मेजपोश है, वृत्ताकार है, जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी बना हुआ है। कहता है इस समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए, ये समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए ये जो डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम त्रिज्या का पता कर लेंगे, केंद्र का पता कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो एक्चुअली है क्या, ये समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी, शीर्ष बिंदु सी को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बना हुआ है। ये तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु को छूते हुए त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है उसको बोलते हैं परिवृत्त। तो इसकी एक परित्रिज्या होगी और एक इसका परिकेंद्र होगा। तब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमको चाहिए, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, तीनों भुजा बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। माना कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में ये शीर्ष बिंदु ए से एक हम लंब डालते हैं। ये लंब समद्विभाजक खींचे AD भुजा BC पे, शीर्ष बिंदु B से सामने वाली भुजा AC पर एक लंब समद्विभाजक खींचे BE और शीर्ष बिंदु C से सामने वाली भुजा AC पर एक लंब समद्विभाजक खींचे CF। लंब समद्विभाजक AD, लंब समद्विभाजक BE और लंब समद्विभाजक CF तीनों O बिंदु से गुजरता है। ये O संगामी बिंदु है। ये CF, BE और AD जो हम लंब समद्विभाजक खींचे, समान बिंदु O से तीनों लंब समद्विभाजक गुजरता है। यही संगामी बिंदु है केंद्र। तो केंद्र और ये B बिंदु जो है ये वृत्त की परिधि पर है। तो केंद्र और परिधि से बीच की दूरी ये हो गया त्रिज्या। फिर केंद्र और परिधि के बीच की दूरी ये हो गई त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है, ये त्रिज्या हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। में शीर्ष बिंदु ए से सम्मुख भुजा BC पर लंब समद्विभाजक
AD खींचा, शीर्ष बिंदु B से सम्मुख भुजा, शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा AC पर लंब समद्विभाजक VE खींचा और शीर्ष बिंदु C से सम्मुख भुजा AB पर शीर्ष बिंदु C से सम्मुख भुजा AB पर लंब समद्विभाजक CF खींचा। संगामी बिंदु बराबर O और यही है हमारा केंद्र। तो परिवृत्त का केंद्र बराबर O और त्रिज्या या परित्रिज्या OA बराबर OB बराबर OC, इसको माने छोटी आर। ये त्रिज्या हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई गुना आर, पाई का मान 22/7, वृत्त की त्रिज्या है 32, रफ में हम गुना कर लेते हैं। 32 को 32 से गुना किए, फिर इसको 22 से गुना करते हैं। 4 दूनी 8 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 22, 32 को गुना करने पर हमको मिला 2, 2, 5, 2, 8 बट्टा 7 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकल गया। और हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा चाहिए। और हम AD लंब समद्विभाजक खींचे हैं। D बिंदु भुजा BC को दो भाग में बराबर बराबर बांटता है। BD बराबर है DC। आई लंब समद्विभाजक है, तो ये मेरा कोण बन रहा है समकोण 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज OBD में समकोण 90 डिग्री ठीक सामने वाली भुजा OB काम करेगा केंद्र का, ये जो त्रिज्या है, और मेरा काम करेगा कर्ण का, और भुजा OD लंब हो जाएगा, तीसरी भुजा BD हो जाएगा आधार। तो हम BD निकाल लेंगे, जितना BD होगा उतना ही DC होगा। BD में DC जोड़ देंगे, हमारा भुजा BC निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज BOD में कोण BDO बराबर 90 डिग्री बराबर समकोण। क्यों? क्योंकि AD बराबर BC का D बिंदु पर
लंब सम द्वि भाजक है, इसीलिए बिंदु डी बराबर भुजा BC का मध्य बिंदु, इसीलिए भुजा BC बराबर हो जाएगा समकोण त्रिभुज BOD में OB बराबर कर्ण बराबर 32 सेंटीमीटर। कर्ण क्यों है? क्योंकि समकोण की सम्मुख भुजा है। समकोण की ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगा और OD लंब हुआ और BD आधार हुआ। तो ज्यामिति के अनुसार माध्यिका जो होता है संगामी बिंदु O पर 2:1 में बढ़ जाएगा। ये OA अनुपात OD हो जाएगा 2:1। ज्यामिति से OA अनुपात OD ये हो जाएगा 2:1। माध्यिका 2:1 में विभाजित। तो OA अनुपात मतलब बट्टा, ये अनुपात मतलब बट्टा, 2:1 मतलब 2/1। OA का मान हमको यहाँ निकला हुआ है 32 सेंटीमीटर। इसको क्रॉस गुना करते हैं। ये 2 गुना, इस 2 को बराबर के दाएं ले गए तो बट्टा हो गया। तो हमको OD का मान आ गया 16 सेंटीमीटर। तो लंब बराबर OD आ गया हमको 16 सेंटीमीटर। तो आधार जो है मेरा BD ये होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का वर्गमूल। तो कर्ण है मेरा OB, कर्ण है मेरा OB 32, लंब आया है 16। इसको तोड़ देते हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B गुना A माइनस B का वर्गमूल। 32 में 16 जोड़े हो गया 48, 32 में 16 गया तो बचा 16। ये 48 को तोड़ देते हैं, 16 तिया 48। ये 2 को 16 में 1 16 छांट लिए। ये 3 अकेले है, ये तो अंदर ही रह गया, वर्गमूल सा नहीं निकलेगा। तो हमको आधार निकल गया 16√3 सेंटीमीटर। तो BD हमको निकल गया और D है भुजा BC का मध्य बिंदु। तो BD बराबर है DC, क्योंकि BD बराबर DC
भुजा BC का मध्य बिंदु बराबर D है। तो BD आया है 16√3, तो DC भी हो गया 16√3, इसीलिए DC बराबर भी हो गया 16√3 सेंटीमीटर। तो BC बराबर हो गया BD जोड़ DC बराबर 16√3 जोड़ 16√3 बराबर 32√3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा हमको BC निकल गया। बोर्ड पर ध्यान दिए रहिएगा। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर BC बराबर 32√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा गुना भुजा। √3/4 भुजा है 32√3 गुना 32√3, 4 से काट दिए, 4 × 32, तो √3 गुना 32√3 गुना 8√3, तो 32 है और 8 है बिना करनी वाला, करनी में है √3 गुना √3 गुना √3, तो 8 दूनी 16, 8 256, और √3 को √3 से गुना के तो करनी हट जाएगा, तो 3 × 9 का वर्गमूल 3 हो गया, और ये 3 तो अकेले है अंदर ही रह गया, तो हो गया हमको 18, 5 × 15, 1 16, 3 3 7, 18, 5 16, 7 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना था, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ निकाले हुए हैं और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ निकाल लिए। अब वृत्त के क्षेत्रफल से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको आया है 22,528/7 वर्ग सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 768√3 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आप लोग थोड़ा सा रुक करके एक बार फिर स्थिर से आप देख लीजिए वीडियो को। आपका प्रश्न यहाँ से प्रारंभ है। पहले हम निकाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल, ये लंब डाले,
शीर्ष बिंदु ए से सामने वाली भुजा पर लंब समद्विभाजक खींचे। चूँकि लंब समद्विभाजक खींचे इसलिए कोण लंब कोण यानी समकोण 90 डिग्री है। शीर्ष बिंदु बी से सामने वाली भुजा AC पर BE लंब समद्विभाजक खींचे। शीर्ष बिंदु C से सामने वाली भुजा AB पर लंब समद्विभाजक CF खींचे हैं। तो तीनों लंब समद्विभाजक AD, BE और CF बिंदु O से गुजरता है। BE भी बिंदु O से गुजरता है, AD भी बिंदु O से गुजरता है, CF भी बिंदु O से गुजरता है। ये संगामी बिंदु O जो है यही केंद्र हुआ और ये बिंदु A वृत्त के परिधि पर है। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी OA त्रिज्या हुआ। केंद्र O और परिधि पर बिंदु स्थित है B, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या हुआ R। उसी प्रकार से केंद्र O और परिधि पर स्थित बिंदु C के बीच की दूरी त्रिज्या हो गया। त्रिज्या हमको दिया हुआ था 32। तो OA, OB, OC ये एक परिवृत्त है त्रिभुज के बाहर बन रहा है केवल शीर्ष बिंदु को स्पर्श करते हुए। तो परित्रिज्या या त्रिज्या ये हमको निकल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए इस फार्मूला से। r² मतलब r गुना r, पाई का मान हुआ 22/7। 32 को 32 से गुना करके फिर 22 से गुना किए, 22,528/7 वर्ग सेंटीमीटर ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। तो भुजा BC निकाल रहे हैं। तो ये लंब समद्विभाजक खींचे थे। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है OBD। तो बिंदु D पर कोण ODB बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 के ठीक सामने वाली भुजा OB जो पहले त्रिज्या के रूप में था, अब ये कर्ण का काम करेगा। और ये समकोण बनाने वाली पहली भुजा OD लंब हो गया, दूसरी भुजा BD आधार हो गया। ये D मध्य बिंदु है भुजा BC का। तो अब BD निकाल लेंगे आधार के फार्मूला से। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर आधार का फार्मूला लगा दिए। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का वर्गमूल। तो कर्ण हमको है 32 सेंटीमीटर और ये लंब निकाल लिए। तो इसको फिर तोड़ दिए। A² माइनस B² माने A प्लस B गुना A माइनस B। तो BD का मान निकल गया। अब जितना BD है उतना ही DC है। तो BD 16√3 हुआ तो DC भी 16√3 हो गया। BD में DC को जोड़े तो हमारा भुजा BC निकल गया। तो 16 और 16 32√3 हो गया। 16√3 में 16√3 जोड़े तो 32√3 हो गया। तो भुजा हमको समबाहु त्रिभुज ABC का भुजा हमको 32√3 सेंटीमीटर निकल गया। और ये हम कैसे निकाले लंब OD को? तो ज्यामिति में नियम है कि मालिका जो होता है सो 2:1 में विभाजित होता है। ये O बिंदु पर ये जो है 2:1 में विभाजित है। OA अनुपात OD हो जाएगा 2:1। उसी प्रकार से OB अनुपात OE हो जाएगा 2:1। OC अनुपात OF हो जाएगा 2:1। तो इसी फार्मूला से हम OD का मान निकाल लिए। जब भुजा BC निकल गया तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा गुना भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। ये 32 और 8 को अलग कर लिए और ये करने वाला को एक साइड कर दिए। तो 32 को 8 से गुना किए 256 हुआ। √3 को √3 से गुना किए तो करनी को करनी से गुना किए, करनी हट गया मतलब कि 3 9 का वर्गमूल 3 हो गया। 256 को 3 से गुना किए 768 √3 हुआ। और हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल केवल निकालना था। ये जो छायांकित है त्रिभुज के बाहर तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हटा लिए मतलब घटा लिए, छायांकित का क्षेत्रफल निकल गया। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा से आप सवाल को समझ गए होंगे। ये बोर्ड मॉडल है। फरवरी महीना में आपकी बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी की होने जा रही है।
हमारे पुराने वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए। इस सवाल को भी 4-5 बार बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।